नमस्कार मित्रों, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कहानियाँ चाहे सच्ची हों और चाहे झूठी हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहानियाँ हमको सच्ची शिक्षा देके जाती हैं, महत्वपूर्ण शिक्षा देके जाती हैं, बड़ी शिक्षा देके जाती हैं। इसलिए कहानियाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। और आज के इस वीडियो की शुरुआत एक नई कहानी के साथ। कहते हैं कि चित्रकूट में एक बड़े महात्मा राम कथा करते थे मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर, और ये उनके बारे में प्रचलित था कि वो ध्यान में बैठते हैं और जो देखते हैं ध्यान में, उस समय जो हुआ था, राम के युग में जो हुआ था, उसको साक्षात देखते हैं और वैसा ही वर्णन करते हैं। अपार भीड़ लगती थी उनकी कथा को सुनने के लिए, और अच्छी कथा करते थे। कहते हैं कि हनुमान जी भी कथा सुनने के लिए आते थे, और हनुमान जी बैठे हुए थे और लोग भी बैठे हुए हैं। और वो उस समय जो प्रसंग है वो अशोक वाटिका का प्रसंग चल रहा है, और वो संत कह रहे हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे सीता जी की खोज के लिए, तो उन्होंने वर्णन किया अशोक वाटिका का। कहा कि बड़ा सुंदर वाटिका थी, तरह तरह के वहाँ फूल खिले हुए थे, और वहाँ पर एक विशेष फूल खिला हुआ था जो कि सफ़ेद रंग का फूल था। वो लोकल भाषा में वहाँ का कुछ उसका नाम भी बता रहे थे। वो सफ़ेद फूल बेहद अच्छी महक देता था, और उन्होंने वर्णन किया। और लेकिन हनुमान जी जब बैठे हुए थे तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो वहाँ पर था ही, और वो विशेष फूल मैंने भी देखा था, लेकिन वो फूल लाल रंग का था, सफ़ेद नहीं था। तो शाम को जब कथा खत्म हुई, रात के वक्त हनुमान जी उनके पास पहुँचे, और दूसरे भेष में, साधु के भेष में, और कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि जो अशोक वाटिका में विशेष फूल की आपने बात कही थी, वो विशेष फूल सफ़ेद रंग का नहीं था, वो लाल रंग का था। तो संत ने कहा कि नहीं, मैंने स्वयं देखा है, वो सफ़ेद रंग का ही था। तो हनुमान जी ने कहा, अपने रूप में आते हुए साक्षात हनुमान जी के रूप में आए और कहा कि मैंने साक्षात वहाँ पर उस पुष्प का दर्शन किया है, वो लाल रंग का था। तो उन संतों ने कहा फिर से कि नहीं हनुमान जी, आपका साक्षात प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, लेकिन वो फूल सफ़ेद ही था। तो उन दोनों में जब इस तरह की बहस हुई, तो उस बहस के निपटारे के लिए श्री राम जी का आह्वान किया गया। तो राम जी के आह्वान करने पर राम जी ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, क्यों ना आप सीता को ही बुलाएं। तो सीता जी को बुलाया गया, और सीता जी से पूछा गया कि वो पुष्प जो था वो आपने तो देखा है, किस कलर का था, किस रंग का था। तो सीता जी ने कहा कि वो पुष्प सफ़ेद रंग का था। संत सही थे, हनुमान जी गलत सिद्ध हुए। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान, ये सत्य है कि वो पुष्प सफ़ेद रंग का ही था, लेकिन जब तुम अशोक वाटिका में गए तब तुम बहुत क्रोध में थे, रावण पर तुम्हारा विशेष क्रोध था। उस क्रोध में तुम्हारी आंखों में खून उतर आया था, और उस खून की वजह से वो जो तुम देखते थे वो पुष्प सफ़ेद ना दिख के तुमको लाल दिखता था, इसलिए वो फूल तुम्हें लाल दिखाई दिया, जबकि वास्तविक रूप में वो फूल सफ़ेद रंग का था। तो हम इससे ये सिद्ध होता है कि हम सदैव वो नहीं देख पाते जो वास्तव में होता है। हम देखते हैं अपने विचारों से, हम देखते हैं अपनी मनोदशा से, हम देखते हैं अपने संस्कारों से, अपने अनुभवों से, अपने कर्मों से और अपने प्रारब्ध से, ना कि अपनी आँखों से। और उपरोक्त सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सभी के लिए भिन्न भिन्न हैं। अतः इस संसार में जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, जो भी कुछ दृश्यमान है, वो सबको अलग अलग दिखाई पड़ता है, एक साथ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वो सारी चीज़ें, संस्कार, अनुभव, ये सब अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लेंस का रंग अलग होता है और दूसरे व्यक्ति के लेंस का रंग अलग होता है। सबके अपने अपने लेंस हैं, और इन्हीं लेंस की वजह से सबको चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, और इसी लेंस को एटीट्यूड या दृष्टिकोण कहते हैं। ये हमारा देखने का एंगल होता है, यही दृष्टिकोण है और यही एटीट्यूड है। और ये बात अगर आप समझ लें, तो फिर इस बात को समझने के बाद आप किसी से किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा आदमी कुछ और देख रहा है, आप कुछ और देख रहे हैं। जैसे वो कहावत पुरानी थी कि हाथी की कोई सूंड देखता है, कोई पूंछ देखता है, कोई कान देखता है, कोई पैर देखता है। एक कहता है कि ये खंबा है, एक कहता है ये सूप है, कोई कहता है रस्सी, वगैरह वगैरह। इसलिए आप किसी से बहस नहीं कर सकते। जब सब चीज़ें सबके लिए अलग अलग हैं, तो बहस करने का मौका आपको नहीं मिलता, आपको बहस नहीं करनी चाहिए। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि बहस करके आप अपने विरोधी बनाते हैं, आप अपना दुश्मन खड़ा कर लेते हैं जब आप बहस करते हैं। ध्यान रखें, आर्गूमेंट में व्यक्ति जीतता है, लेकिन डिस्कशन में विचार जीतता है। डिस्कशन और आर्गूमेंट में विशेष अंतर है।
यानी आर्गूमेंट एक दूसरे का होता है, ईगो का होता है, और डिस्कशन विचारों का होता है। और जब डिस्कशन में ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाती है, तो वो आर्गूमेंट बन जाता है। अतः जब आप आर्गूमेंट करते हैं तो आप अपने दुश्मन बना लेते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, और चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। सब जगह हम आर्गूमेंट करके अपने दुश्मन खड़े कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में एक पेन इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, और वो जब अपने एजेंट को भर्ती करती थी, उनको लाइसेंस देती थी, तो लाइसेंस देते समय वो कहते थे कि बाइबल लाइए, और बाइबल पे हाथ रखवाते थे एजेंट से, और उससे कसम खिलाते थे कि कसम खाओ कि आज के बाद मैं जीवन में कभी भी किसी से भी किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं करूंगा। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारा एजेंट बहस करने की आदत छोड़ देगा तो ये बहुत बेहतर बिजनेस करेगा और ये इस प्रोफेशन में तरक्की करेगा। बहस आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। डेल कार्नेगी ने एक किताब लिखी, हाउ यू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें उन्होंने कहा कि द बेस्ट थिंग यू कैन गेट फ्रॉम एन आर्गूमेंट इज जस्ट टू अवॉइड द आर्गूमेंट। अगर आप बहस से कुछ बेहतर ले सकते हैं तो ये सीख ले सकते हैं कि जीवन में कभी किसी से बहस ना करें। आप जीवन में कसम खा लें कि मैं भविष्य में किसी से भी किसी भी मुद्दे पर कभी भी बहस नहीं करूंगा, तो मैं जानता हूं कि आपका जीवन ज़्यादा आनंदमय हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और ध्यान रखें कि सोशल रिलेशन, फैमिली रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशंस का ये सार है कि जीवन में कभी बहस ना करें। आपके लिए जो चिंताएं, जो मुसीबतें आती हैं, वो आपके बहस करने की आदत की वजह से आती हैं। और आखिरी में एक बात कहूँगा, 2 लाइनें याद रखिएगा कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। कभी जीवन में किसी से बहस नहीं करनी। ओके, आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। अगले वीडियो में किसी और विषय पे आपसे मुलाकात।